प्रसाद सिर्फ वेज होता है? नहीं, झारखंड के रजरप्पा मंदिर में मिलता है मटन। हैदराबाद में लोग जिंदा मछली का प्रसाद लेते हैं अस्थमा के इलाज की उम्मीद में। तमिलनाडु के इस मंदिर में साल के 3 दिन मिलती है मटन बिरयानी। वास्तविकता के साथ जागो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्रसाद आखिर होता क्या है। देखिए, प्रसाद का सीधा सा मतलब है वो भोजन जो किसी देवी देवता को चढ़ाया जाता है और फिर उसे एक डिवाइन ब्लेसिंग यानी दिव्य आशीर्वाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, ये एक पूरी तरह से धार्मिक प्रक्रिया है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हर तरह का चढ़ावा या भेंट प्रसाद ही होती है, या फिर कुछ प्रथाएं सिर्फ दिखने में प्रसाद जैसी हैं लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं झारखंड के रजरप्पा। ये जगह एक बहुत ही अनोखी रस्म के लिए जानी जाती है, जिसे अक्सर लोग प्रसाद समझने की भूल कर बैठते हैं। और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहाँ भ्रम ये है कि ये प्रसाद है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक तांत्रिक अनुष्ठान है। जी हाँ, इसका पारंपरिक प्रसाद से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध तंत्र साधना से है। असल में रजरप्पा को तांत्रिक परंपराओं का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो तांत्रिक अपनी खास साधनाओं के लिए करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस प्रथा का जिक्र किसी भी बड़े धर्म ग्रंथ या शास्त्र में नहीं मिलता। चलिए अब रजरप्पा से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं तेलंगाना के हैदराबाद। यहाँ की मछली प्रसाद वाली प्रथा तो बहुत ही मशहूर है, पर सवाल वही है, क्या ये वाकई में प्रसाद है या फिर कुछ और? यहाँ भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। जिसे लोग प्रसाद मान बैठे हैं वो असल में एक औषधीय प्रथा है। मतलब इसका लेना देना भक्ति से नहीं बल्कि इलाज से है। अच्छा, इसका तरीका सुनेंगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा कि ये प्रसाद तो बिल्कुल नहीं है। एक छोटी जिंदा मछली ली जाती है, उसके मुंह में जड़ी बूटियों का एक खास पेस्ट डालते हैं और फिर मरीज को वो मछली पूरी की पूरी निगलनी होती है। ये साफ साफ इलाज का एक तरीका है, पूजा का नहीं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज की बात नहीं है। ये बत्तनीर गौड़ परिवार की 170 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है। ये उनकी एक पारिवारिक औषधीय विरासत है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। ओके, अब हमारी लिस्ट में जो आखिरी जगह है वो है तमिलनाडु का वणक्कमपट्टी गांव। यहाँ एक इतना बड़ा भोज होता है कि पहली नज़र में कोई भी इसे प्रसाद ही समझेगा। और एक बार फिर, जो दिखता है वो सच नहीं है। जिसे प्रसाद का वितरण समझा जाता है वो असल में एक बहुत बड़ा सामुदायिक भोज है, एक तरह का जश्न, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये परंपरा 1973 में शुरू हुई थी, जब गांव के एक आदमी ने अपने होटल के बिजनेस की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए ये भोज रखा। बाद में ये इतना पॉपुलर हो गया कि पूरे समुदाय ने मिलकर इसे एक सालाना त्योहार का रूप दे दिया। तो इसका भी प्रसाद से कोई लेना देना नहीं है। तो रजरप्पा, हैदराबाद और वडक्कपट्टी, इन 3 अलग अलग जगहों की यात्रा के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बात साफ है, हमें किसी भी प्रथा को सिर्फ उसके बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या समझा। रजरप्पा का तथाकथित प्रसाद असल में एक तांत्रिक अनुष्ठान निकला। हैदराबाद का प्रसाद एक औषधीय प्रथा थी और वडक्कमपट्टी का प्रसाद एक सामुदायिक भोज था। तो देखिए, बात एकदम सीधी है। सांस्कृतिक प्रथाओं की जड़ें कहीं भी हो सकती हैं, तंत्र में, दवा में या फिर सिर्फ एक जश्न में। इसीलिए किसी भी प्रथा को सही से समझने के लिए उसके पीछे की कहानी, उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बेहद जरूरी है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारे आसपास ऐसी और कितनी प्रथाएं होंगी जिन्हें हम सालों से कुछ और ही समझते आ रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम हर चीज को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि उसकी गहराई में जाकर देखें।